हेलो दोस्तों, आइए इतिहास के प्रमुख धर्म के क्रम में पहला टॉपिक आपको दे दिया गया था, यानी कि पहला पार्ट आपको दे दिया गया था 60 प्रश्न का। जो 60 प्रश्न के अगला पार्ट था वो आज इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 61 से शुरुआत करते हैं और टोटल आपके 60 प्रश्न होंगे, यानी कि 120 प्रश्नों तक को हम कवर करवा देंगे इसमें। तो चलिए पहला प्रश्न आज का और इस चैप्टर का 61वां प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। तो जो लोमस ऋषि गुफा है वो आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 62 आपसे कह रहा है कि बौद्ध भिक्षु संघ के समय बौद्ध धर्म हिनायन तथा महायान नामक दो संप्रदायों के बीच विभाजित हो गया था किस बौद्ध संगत में? तो वह था चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। राजा कौन थे? तो उसमें राजा थे कनिष्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। वह कौन सा स्तूप था? तो वह था धम्मेक स्तूप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को अनुशासन संबंधित नियम बताया गया है? तो जहां हम विनय से रहेंगे वहीं अनुशासन होगा। जहां विनयता होगी, जहां विनय होगा वहीं क्या होगा? अनुशासन होगा। तो विनय पिटक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूनानी राजा मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत का वार्तालाप किस पुस्तक में मिलता है? तो मिलता है मिलिंदपन्हों में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि गंधार शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? तो गंधार कला जो शैली है किससे प्रभावित है? वह यूनान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि तीसरी शताब्दी बीसी में ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच अवधि में बौद्ध संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला में उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सा था? तीसरी शताब्दी से साची। कौन सा? साची। ऑप्शन नंबर इसको डी कर लीजिएगा। ए डी, ए बी ए सी है और एक क्या है? डी है। ठीक है, साची। अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध संगतियों के 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम क्या है? आपको ट्रिक बताया गया था। एक आजाद शत्रु कालाशोक फिर अशोक फिर कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में क्या है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें क्या है? जो बौद्ध मठों में रहते हैं उनका क्या है? अनुशासन। क्या है? अनुशासन। तो किससे है? बौद्ध संघ से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, देखिए सूची है इसको मिलाना है। सूची है इसको मिलाना है। सूची वाले प्रश्न अच्छे होते हैं, एक प्रश्न से 4 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। देखिए कुछ नहीं पता है तो आपको पता है ना कि महावीर वीर कौन होता है? तो फिर इसको सिंह कह ले या शेर कह ले, बात एक ही है। ठीक है ना? देखिए महावीर, वीर कौन है? महावीर। सिंह क्या होता है? सबसे, महावीर यानी कि सबसे बलवान होता है। तो सी का दूसरा। आगे करा है पार्श्वनाथ। देखिए पार्श्वनाथ, यहाँ भी सो, तो सो से सांप। बचपन में क्या पढ़ते हम लोग? सो से सांप। अगला शांतिनाथ हरिण। जो आप शांत रहेंगे तो आपको कोई हर के लेके चला जाएगा, हरिण। जब शांत रहेंगे तो कोई हर के लेके चला जाएगा। आगे कौन? तो बस गया आदिनाथ। तो कौन सा? वृषण। कौन सही हुआ? तो पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 2 और चौथे का 4। 31-24 किस ऑप्शन में है? देख लीजिए 31-24 ऑप्शन नंबर डी पे है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ खाली स्थान था, यहाँ आपका खाली स्थान है। देखिए किसका जन्म 564 बीसी में हुआ
और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वह व्यक्ति थे कौन? बुद्ध, गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध की निजी चिकित्सक थे, और वह बिंबिसार के दरबार में भी थे, जिनका नाम था क्या? जीवक। क्या नाम था? जीवक। अगला प्रश्न कराए कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र। जरथुस्त्र क्या है? पारसी धर्म के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न कराए कि जिंद अवेस्ता किसका पवित्र ग्रंथ है? जिंद अवेस्ता किसका है? पारसियों का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि पारसी धर्म के अनुयायी द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती है? किस स्थान पर पूजा की जाती है? तो देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है ना तो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ध्यान दीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करता हूं कि गुरुद्वारा में कौन लोग जाते हैं? गुरुद्वारा में जैन ही ना जाते हैं गुरुद्वारा में, ये शायद जैन ही जाते हैं। मस्जिद में तो सबको पता है कौन जाते हैं? मुस्लिम लोग जाते हैं। मठ में कौन जाते हैं? बौद्ध लोग जाते हैं। ठीक है, बच गया कौन? अग्नि मंदिर। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 76। देखिए प्रश्न नंबर 76 तो आपका रिपीट हो गया है। कह कि जिंद अवेस्ता किसके साथ जुड़ा है? तो किसके साथ? पारसियों के साथ जुड़ा था। ठीक है ना। अगला प्रश्न कह कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो जो यहूदी है यहूदी धर्म का ही पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नैनार कौन थे? तो जो नैनार थे वो शिव भक्त थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीनतम नाम क्या था? तो सांची का जो प्राचीनतम नाम था वो था कांकरम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। 81 कह रहा है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोकाराम विहार आपका कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में पड़ता है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका कौन सा होगा? प्रश्न नंबर 82। एक मिनट। प्रश्न नंबर 82 ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? ठीक है, देखिए इस्लाम धर्म का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? कुरान है, ये बात ठीक है। सिख धर्म का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? गुरु ग्रंथ साहब है, ये भी सही बात है। जैन धर्म का उपनिषद और ईसाई धर्म का बाइबिल, ये भी बात सही है। गलत कौन है? जैन धर्म। जैन धर्म का जो पवित्र पुस्तक है उसको कहा जाता है क्या? आगम। क्या कहा जाता है? आगम। ये बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न करा है कि सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ में। अगला प्रश्न करें कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? वह हैं मैत्रेय। अगला प्रश्न करें कि गंध तिंतु जातक कथा किस भाषा में लिखा गया है? तो जातक कथा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म की बात आ गई तो कौन सा भाषा? पाली। अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? त्रिपिटक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहिब जैन धर्म से संबंधित है। धम्मपद बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। बच गया क्या? तोराह। तो यही तोराह क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न।
कह रहा है कि बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ है? ये तो इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न कर रहा है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। चैत्य विहार स्तूप यानी कि स्तूप किसका प्रतीक है? वो तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कराए कि बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपका अजंता में। कहाँ पे? अजंता में। नवासी का आपका क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है कौन सा है? बाइबिल। कौन सा? बाइबिल। कुरान किसका है? मुस्लिम का। गीता किसका है? हिंदू का। अगला प्रश्न करा है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में। बेथलेहम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न करा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किया गया था मदर टेरेसा के द्वारा। अगला प्रश्न करा है कि शिया और सुन्नी किस धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं? तो इस्लाम धर्म के क्या है? प्रमुख संप्रदाय। करा है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? इजराइल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। तो मक्का से मदीना की यात्रा कब किए थे? तो वह किए थे 922 ईस्वी में, 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जल मंदिर पहले स्थित है कहाँ? तो जल मंदिर आपका स्थित है बिहार के पावापुरी में। बिहार के पावापुरी में। ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, किसने बनवाया था? तो राजा नंदी बर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला करा है कि दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों जैन धर्म से संबंधित है। एक बात और पूछ सकता है कि दिगंबर और श्वेतंबर, नहीं आगे शायद प्रश्न है, आगे प्रश्न है, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आगे प्रश्न ऐसा है कि आगे प्रश्न भी है। ठीक है, उम्मीद है मुझे आगे प्रश्न होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? अहिंसा का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो सूत्र क्रांतांग। सूत्र क्रांतांग, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि जब एक तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन मठावासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? देखिए नाम केवल अंतर है। जैन मठावासी प्रतिष्ठानों को कहा जाता है वसादिस, या फिर इसी को वसदेव ही कहा जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेड़वन बिहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो आपका बेड़वन बिहार है वह कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से था? तो क्या थे? शाक्य गण से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थल में से नहीं है? कौन नहीं है? सारनाथ तो है, ये है, पता है आपको। पहला उपदेश, कुशीनगर निर्वाण की प्राप्ति, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, ग्वालियर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ा है? बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ा है?
ये तो बौद्ध धर्म से जुड़ा था, लेकिन किस शाखा के अंतर्गत? तो महायान शाखा, महायान बौद्ध धर्म से जुड़ा था बोधिसत्व की अवधारणा। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से बौद्ध धर्म की कौन सी संस्कृति अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है? बौद्ध धर्म की कौन सा बौद्ध धर्म अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जानी जाती है? वह है आपका ब्रजयान। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? वो क्या होता है? निर्भीकता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? वो कौन सा है? नालंदा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? वह था सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? वह कहलाता है कौन? 14 पूर्वा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से? 23वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक क्या था? इसमें भी सो है, तो सो से क्या होता है? सांप होता है। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था सम्मेद शिखर पर। कहाँ पे? सम्मेद शिखर पर, जिस कारण इसका नाम बदल के वर्तमान में क्या रख दिया गया है कि पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी इसका नाम रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्यादवाद सिद्धांत संबंधित है। तो स्यादवाद जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है वह मिलता है छांदोग्य उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, हमने कहा था कि अभी आएगा श्वेतांबर भी आएगा और दिगंबर भी आएगा। श्वेतांबर क्या होते थे कि वे जैन धर्म को मानते थे, लेकिन श्वेतांबर और सौ से सफेद, यानी कि श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। तो जो सफेद कपड़ा पहनते थे उसे क्या कहा गया? जो सफेद कपड़ा पहनते थे उसे कहा गया श्वेतांबर, और जो निर्वस्त्र रहते थे उन्हें कहा गया क्या? दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर। ठीक है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वह थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? तो ये भी जुड़ा है आपका जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए। श्यानवाद और अनुव्रत दोनों जैन धर्म से। कि जैन ग्रंथ कल्वसूत्र के रचयिता हैं। कल्वसूत्र के रचयिता कौन है? कल्वसूत्र स्थूलभद्र हैं। कल्वसूत्र स्थूलभद्र नहीं, स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न कर रहा है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? वह थे अलार कलाम। ठीक है। अगला प्रश्न तो कि अशोकाराम बिहारी, तो प्रश्न आया था आपको पता है कहां पे? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न कह रहा है, और आज का लास्ट प्रश्न, कि स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? यह भी प्रश्न रिपीट हो गया है, आपको बता दिया गया है कौन थी? चंदना थी। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।